ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से, कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो, उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, वो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर दे, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहाँ जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सीहोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र भी लिखा। जब वो सीहोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी। सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं। तब जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा
हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो। शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहाँ रखते हैं? भगवान की ओर। ठीक है, मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे? भगवान की ओर। डंडी का मुख किधर रखोगे? अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना। हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रहे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को। तुम हमेशा देखना, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना शंकर भगवान का, जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे? ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे। फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे। हमें तो अच्छी लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता। कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए? बोलो रे भाई। भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए? बोलो तो, कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए? महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए? भगवान को, अब यहां से आवाज आई थी, 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान। हमें नहीं कहना भगवान से। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले को कौन सी कजन कहा शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे तो पूछा राम ऐसे दे रहा है। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में नहीं आया। तो हमने पूछा ये फूल काय को दिया? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता है। अब समर्पण देओ मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज, गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा, आप ही की यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती। भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती, आएंगे और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए।
और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए, परमात्मा के सुख के लिए, आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर 4 पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान। क्या दो? अपना मन, अपना हृदय भगवान को दे दो। भगवान को संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए।